अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और मौसम बहुत अच्छा है इस वक्त। बहुत काले बादल जो है ना आ गए हैं। और ये 5 बजे का टाइम है चाय का। तो चाय हम जनाब आपके सामने पेश खिदमत है। ठीक है जी। तो चाय पी रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और सियासी गपशप भी लगाएंगे। सर, मैं हैरान हूँ कि इमरान ख़ान के बयान को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। आज सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी भी कह रहा है कि चीफ़ ऑफ आर्मी का स्टाफ का तकर्रुर जो है वो सारी इमरान ख़ान की और सबकी मुशावरत से हो। क्यों भाई? इमरान चीज़ क्या है? न 3 में है न 13 में है। ना वो अपोजिशन लीडर है, ना वो वज़ीर आज़म है। और यही चीज़ उसको तिलमिला रही है। अब असम्बली में वापस आने की कोशिश कर रहा है। तो ये इमरान ख़ान का तो कानूनी तरीके से देखे ना कोई नहीं बनता। नैब का जो चेयरमैन बनना है, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बनना है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनना है, ये सारे जो अहदे होते हैं ना, ये अपोजिशन लीडर, ईवान जो वज़ीर आज़म होता है वो, और अपोजिशन लीडर, इन दो के दरमियान मुशावरत से होता है। तो इन दो में इमरान ख़ान तो कहीं नहीं है। यही उसको गम खाया जा रहा है कि हमने यार ये क्या किया, अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा है। अब इमरान ख़ान को मैं अब इस हुकूमत को कई दफ़ा कह चुका हूँ कि तसल्ली से उसे कह दो कि भाई इलेक्शन 31 अगस्त 2023 में होंगे। ये मीटिंग करके बाकायदा ऐलान कर दो। एक बात। दूसरी, ये मीटिंग करके आप बिल्कुल ऐलान कर दें कि नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ये होंगे। अब तो 1 महीना रह गया ना, समझो अक्टूबर का ही। तो आप ऐलान कर दें, आपको कोई मना है? और बिल्कुल उन ठंड पे जानी है। ये दो चीज़ों के लिए तो वो तड़प रहा है कि मैं कुछ करूं करूं करूं। हालांकि अंदर से वो उसे पता है कि मैं ये ज़िमनी इलेक्शन हो या दूसरा इलेक्शन हो, मैं नहीं जीत सकता। ये जो पहला उसने इलेक्शन जीता है ना ज़िमनी, वो लोटों की वजह से, वो इल प्लानिंग और ओवर कॉन्फिडेंस वगैरह के साथ वो हो गया है। वरना इमरान ख़ान सारे ज़िमनी इलेक्शन हारा है यार। डस्के का हो या कहीं का हो, कराची का हो, KPK का हो, नौशेरा वाला हो, कोई भी हो, कोई जीता है? नहीं ना जीता। तो इस वजह से अब वो शोर मचा रहा है। नशई आदमी है सर, ज़रा सी बात पे ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आ जाता है। आज भी करक में जलसे में वही बातें दोहरा रहा था। किधर गया है इसका वो जनाब लॉन्ग मार्च? ठुस। बिल्कुल यकीन करो, लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं करेगा। ये सिर्फ अब तक इनको समझ आना चाहिए कि ये गीदड़ भभकी है सारी। कोई इमरान खान ना लॉन्ग मार्च कर सकता है, ना वो अब आएगा। हुन वो दौर गया जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करता था। ये ज़हन में रख लो। और ये बढ़ के इसलिए मार रहा है कि जो न्यूट्रल है ना, वो वाकई न्यूट्रल हो चुके हैं इस वक्त। हमें कई होता है कि नहीं जी नहीं, ये सारा नूरा कुश्ती है, हमें भी कई दफ़ा लग रहा होता है। लेकिन अब लगता यही है उनकी बातों से कि वो गैर जानबदार हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि अपने मसले खुद हल करो। ठीक है, अपने मसले खुद हल करो। तो ये अच्छी बात है ना, ये अच्छे पाकिस्तान में अच्छी रवायत है, इसको मजबूत करना चाहिए। इस वक्त इमरान ख़ान एक बामला जो है ना, वो बामला एक चीज़ होती है, बामला हो गया। बामला पागल नहीं होते, वो हो गया। इसको समझ नहीं आ रही कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसकी बात मानूँ। ये ना तो कोई मेरी सुनवाई दी जा रही है, ना मैं असम्बली में हूँ, ना बाहर हूँ, ना अंदर हूँ। वो कहते हैं ना जी, ये इसके निगलने से भी तकलीफ़ है, उगलने से भी तकलीफ़ है। इमरान ख़ान की ये कैफियत है। इसलिए आज फिर वो जलसा कर रहे हैं। पहले इसने कहा था मेरे जलसे ख़त्म है, फिर इसको कहा गया कि तेरे को हो रहा है कि असम्बली तू नहीं जाना, सेनेट तू नहीं जाना किसी पासे भी, तो आप फारिग हैं। तो अब ये अमली तौर पे फारिग है, यकीन करो फारिग है अमली तौर पे। इमरान ख़ान फारिग है, बिल्कुल ही फारिग है। मुझे ये कहीं नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल वो मियाँ जवेद लतीफ़ ने सही कहा है कि जनाब ये ज़रा सी देर है और कन्फर्म करने की देर है। एक बंदा वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ मर जाए ना, तो थोड़ी देर तक बंदा करीब नहीं जाता कि यार हो सकता है उठ के खड़ी ना हो जाए। कोई ख़तरनाक चीज़, शेर चीता दूर से बंदा देख रहा होता है कि यार ज़िंदा तो नहीं है। ये इमरान ख़ान मर गया है, सिर्फ अब वो वाला पीरियड है कि यार ये ज़िंदा तो नहीं है। ठीक है, बाकी ये सियासी तौर पे मर गया है। अभी इसकी इतनी अंदर की खबरें आ रही हैं कि जनाब
शाह महमूद कुरैशी और ये फवाद चौधरी और ये सारे, ये यकदम इसको ऐसे छोड़ेंगे कि इमरान खान हक्का बक्का रह जाएगा और इसका कोई पुरसान हाल नहीं होगा। अब हुकूमत भी संजीदगी से अब सोच रही है कि जनाब इमरान खान को मज़ा चखाना चाहिए। जो इमरान खान के उन्होंने ढील दी है ना, इसका उसने ना जायज़ फ़ायदा उठाया है। सर मैं आपको यही तो कहता हूँ कि मुंह देख के चपेड़ मारी जाती है, ये कहता रहा हूँ ना। आप बार बार कहते हैं आओ इमरान मुज़ाकरात करो, आओ मुज़ाकरात करो। वो कहता है मुज़ाकरात करती है मेरी जूती, मैं तो तुमको चोर डाकू कहता हूँ। तो भाई जब अगला ये चीज़ कर रहा है तो तुम्हें नहीं होता एहसास कि भाई हम ये गलत दावत दे रहे हैं? तुम्हें एहसास होता है ना कि हम गलत दावत दे रहे हैं। इसलिए अब वो दावतें ख़त्म करो और इमरान खान को उसकी ज़बान में, जी हाँ उसकी ज़बान में उसको जवाब दो, कसम से उसकी ज़बान में। ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और आज भी इसने कोई ये लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं ना किया, तो सितंबर गुजर गया है समझो। तो ये ऐसे ही है, ड्रामा ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगाया हुआ है। ये इमरान खान को मैं आज आपको अंदर की बात बताऊं कि वो जलसे वलसे क्यों कर रहा है। उसने अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, वरना जो ही ये हुकूमत से निकला था ना, अगर उस वक़्त ये नून लीग और ये सारे PDM वाले इत्तेहाद करके 2-4 बड़े जलसे खड़काते तो इसके सारे बंदों ने पत्तों की तरह गिर के बाहर आ जाना था। और ये बिल्कुल अकेला बनी गाला में बैठा होना था। अकेला तो नहीं, खैर मुराद सईद इसके साथ बैठा होना था। बस यही इसकी कहानी है, अभी भी यही कहानी है। ये सर जी मसनूई वो गुब्बारे में हवा भर दी जाती है ना, तो वो हवारे में गुब्बार है, अब किसी वक्त भी ठुस हो सकता है, ठुस बिल्कुल। अब उसका कोई हाल नहीं है। और आज जो है अगली खबर ये है कि तलाल चौधरी साहब ने जो गुफ्तगू की है वो बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की है, ठीक है। और उसने कहा है कि जनाब ये जो वज़ीर आज़म हाउस में वीडियो लीक हुई है इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ये किसी तरीके से भी जो है ना काबिल बर्दाश्त नहीं है। और उन्होंने अंडरग्राउंड ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये वही लोग हैं जो इमरान खान को अब भी खुफिया तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। ये वीडियो लीक वगैरह जो सारा कुछ हो रहा है ये अभी भी वही हो रहा है। तो ये वही लोग हैं जो इमरान खान को इस तरीके से कर रहे हैं, तो इनका ये बिल्कुल नहीं बनता। और इनको ये तहकीकात करो कि ये कोई मामूली बात नहीं है कि वज़ीर आज़म हाउस की गुफ्तगू लीक हो जाए। फिर भी उन्होंने कहा जी कि फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो गुफ्तगू लीक हुई है ना, इसका ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान ने वो करक जलसे में ऐलान कर दिया है, उसके पास तो अब पॉइंट नहीं है ना, कोई चीज़ तो हथे आए। तो उन्होंने कहा जी फिर भी देखें जो गुफ्तगू लीक हुई है वो यही हुई है कि मेरिट पे इनके इस्तीफ़े कैसे मंजूर किए जाएँ। मेरिट की बात हुई है, बग़ैर मेरिट की बात नहीं हुई, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। और दूसरी बात ये है, उन्होंने कहा है तलाल चौधरी ने कि अभी इसकी ये गुफ्तगू भी सामने आनी चाहिए कि क्या ये गुफ्तगू में अमेंडमेंट कितनी की गई है, वीडियो में, ऑडियो टेप में तब्दीली कितनी की गई है, क्या क्या कुछ किया गया है, आवाज़ें असली हैं नकली हैं। इसको उन्होंने मुतालबा कर दिया है कि इसकी जो है ना इंक्वायरी की जाए। ये तलाल चौधरी साहब ने ना ये मुतालबा किया। तो ये अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि ये तो उन्होंने ख़ुद ही कह दिया कि जी करो। फवाद चौधरी साहब भी यही कह रहे थे करो, तो ये अच्छी बात है ना अगर कोई ऐसी बातें करता है। तो दूसरी बात ये है जनाब कि आपको ये बता दें कि पेट्रोल जो है इस वक्त सस्ता तरीन हो गया है। सस्ता तरीन के जाने के बाद ना, शौकत तरीन और इनके जाने के बाद पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया है। अब इनको चाहिए कि ये पेट्रोल को बिल्कुल अवामी सतह पे जो है ना वो करें और इसमें जो है अब आवाम को रिलीफ दें। ये जो आ रहे हैं इसाक डार साहब, ये फौरी तौर पे बग़ैर देर किए ये इसमें कटौती करें और ये लाई लागना हो, इधर उधर मशवरे ना करें और इसाक डार नहीं करें कि हमें पता है कि वो तजर्बाकार आदमी है, वो नहीं करेंगे। आते ही जनाब छक्का लगाओ पेट्रोल का और आटे का और चीनी का, उनको आवाम को कहोगे ए लो जी
हर चीज़ असी सस्ती तुहाडी कर दी है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।